ओम शांति। हमारे बीच में आदरणीय मुन्नी दीदी जी पहुंच गए हैं और विधिवत हमने इस उद्घाटन सत्र में आदरणीय दीदी का आप सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, सभी एक हाथ की ताली बजाकर आदरणीय दीदी और गीता दीदी का हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। मैं ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन और उर्मिला दीदी से निवेदन करती हूँ, मंचासीन हमारी दीदियों का इस उद्घाटन सत्र में तिलक और गुलदस्ते से स्वागत करेंगे। अपने ही घर में अपनों का विशेष दिल से स्वागत है आप सबकी तरफ से। वैसे तो आप सभी वो महारथी हैं जिनका स्वागत स्वयं भगवान करते हैं, जिनका सम्मान स्वयं भगवान करते हैं, परंतु ये भी हम सबका प्यार है कि हम दीदियों का दिल से वेलकम करते हैं। और अब हम मधुबन के हमारे सुप्रसिद्ध मधुर वाणी ग्रुप के द्वारा पंजाब और विशेष पंजाब के साथ साथ कुछ और स्थानों से भी, कुछ आंध्र प्रदेश, दिल्ली, अलग अलग स्थानों से भी कुछ भाई बहनें पधारे हैं। आप सबका बाबा के बेहद घर में आने पर मधुर वाणी के द्वारा सुखद शब्दों से वेलकम करेंगे भ्राता सतीश भाई, जयराज भाई, रमेश भाई और समस्त ग्रुप। तो हम इनका भी स्वागत करते हैं और इनका मधुर गीत सुनते हैं। आज तो आया है पंजाब, खुशी के बाजे बाजे हैं। आज तो आया है पंजाब, खुशी के बाजे बाजे हैं। शेर पंजाब ये राजे महाराजे विराजे हैं। आज तो आया है पंजाब, खुशी के बाजे बाजे हैं। शेर पंजाब ये राजे महाराजे विराजे हैं। आज तो आया है पंजाब, खुशी के बाजे बाजे हैं। आपकी तालियां आपकी खुशी दर्शाती हैं। आदि में यज्ञ होती है अनेकों महान कुमारियां। आदि में यज्ञ होती है अनेकों महान कुमारियां। हे दादी चंद्रमणि जी ने जो सींची है फुलवारियां। आदि में यज्ञ होती है अनेकों महान कुमारियां। हे दादी चंद्रमणि जी ने जो सींची है फुलवारियां। बहादुर आप वही बड़े, बहादुर आप वही बड़े, जिन्हें बाबा पुकारे हैं। आज तो आया है पंजाब, खुशी के बाजे बाजे हैं। शेर पंजाब ये राजे महाराजे विराजे हैं। आज तो आया है पंजाब।
आज भयभीत है सारे, बदलनी आपको सूरत है। आज भयभीत है सारे, बदलनी आपको सूरत है। वैसे ही कड़ी तपस्या की आज फिर बड़ी जरूरत है। आज भयभीत है सारे, बदलनी आपको सूरत है। वैसे ही कड़ी तपस्या की आज फिर बड़ी जरूरत है। यहाँ चाहूं और तपस्या के, यहाँ चाहूं और तपस्या के, तभी सब साज साजे हैं। आज तो आया है पंजाब, खुशी के बाजे बाजे हैं। शेर पंजाब ये राजे महाराजे विराजे हैं। आज तो आया है पंजाब। बने ये यादगार भट्टी, यहाँ से शक्ति भरनी है। बने ये यादगार भट्टी, यहाँ से शक्ति भरनी है। वो 14 वर्ष की भट्टी 4 दिन में ही करनी है। बने ये यादगार भट्टी, यहाँ से शक्ति भरनी है। वो 14 वर्ष की भट्टी 4 दिन में ही करनी है। आपके सुंदर स्वागत में, आपके सुंदर स्वागत में मयूरा मन के नाचे हैं। आज तो आया है पंजाब, खुशी के बाजे बाजे हैं। शेर पंजाब ये राजे महाराजे विराजे हैं। आज तो आया है पंजाब, खुशी के बाजे बाजे हैं। आज तो आया है पंजाब, खुशी के बाजे बाजे हैं। आज तो आया है पंजाब, खुशी के बाजे बाजे हैं। बहुत ही उमंग उत्साह भरा और भट्टी की एक प्रेरणा देता हुआ गीत मधुरवाणी ग्रुप के हमारे इन तपस्वी भाइयों ने हमारे बीच में रखा। हम सभी को 14 वर्ष की तपस्या जो बाबा ने महारथियों को कराई, वो 4 दिन में उसका अनुभव करना है। फास्ट ज़माना है ना, सब कुछ फास्ट हम लोग ले रहे हैं, तो ये भी हमें कुछ समय में इतना बड़ा लक्ष्य पूरा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। लंबे समय से कोरोना काल में बहुत से भाई बहने मधुबन नहीं आ पाए, परंतु आदरणीय दीदी ने फिर से हम सबको यहाँ पर बुलाया और हम सभी उमंग उत्साह के साथ मधुबन की इस तपस्या भट्टी में पहुँचे हैं। तो आप सभी को इस तपस्या भट्टी में विशेष क्या लक्ष्य रखकर अनुभूतियाँ करनी है। वैसे तो सूरज भाई जी की क्लास में बहुत सुंदर प्रेरणाएं हम सब ने प्राप्त की। अब मैं आदरणीय गीता दीदी जी से निवेदन करती हूँ कि भट्टी के दौरान सभी भाई बहनों को किस स्थिति और किस अनुभूति की ओर चलना है। आदरणीय दीदी जी शांतिवन में रहते हुए और अपने मधुर वाणी से, अपने ज्ञान योग के गहन अनुभवों से देश विदेश की आत्माओं को लाभान्वित करते हैं। आप ब्रह्मा कुमारी की बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। राजयोग शिविर और कुमारियों की ट्रेनिंग की भी एक मुख्य प्रशिक्षिका के रूप में आप यहाँ पर अनेक बहनों को प्रशिक्षण भी देते हैं। तो आदरणीय दीदी से निवेदन है हम सबको
अपने मधुर वचनों से लाभान्वित करे। गीता दीदी। ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति के सागर, सर्व के सुखदाता, नव विश्व निर्माता, प्यारे बाप दादा के अति प्रिय आत्मीय भाई बहनों, मंचासीन परम आदरणीय मुन्नी दीदी जी, आज के स्वागत सत्र का संचालन कर रही हैं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका गीता बहन, और ये 4 दिवसीय योग भट्ठी कार्यक्रम का कोऑर्डिनेशन करने वाली उर्मिला बहन, बाबा के इस बेहद घर में, इस प्यारी तपोभूमि, वरदानी भूमि, पावन भूमि में तपस्या के लिए आए हुए आप सभी बाबा के पवित्र योगी भाई बहनों का तपस्या के लिए हार्दिक स्वागत है। प्यारी दादी रतन मोहिनी जी की ओर से, आदरणीय मुन्नी बहन जी की ओर से, हमारे वरिष्ठ भ्राता आदरणीय निर्वैर भाई जी और ब्रिज मोहन भाई जी की ओर से, और मुख्यालय के सभी समर्पित भाई बहनों की ओर से आप सबका पुनः शुभ स्वागत है, सत्कार है, अभिवादन है। हम सभी है ही बाबा के ज्ञानी योगी आत्माएं। बाबा की याद में हम रहते ही हैं, परंतु समय अनुसार हमें लक्ष्य पूर्वक पूरी दृढ़ता के साथ पुरुषार्थ करना है, जिसको तपस्या कहते हैं। जो बाबा हम बच्चों से चाहते हैं, बाबा जो कहते हैं, उसमें से हमें जो पसंद आता है, हमें जो सहज लगता है, हमें जो अनुकूल होता है, वो हम सब करते रहते हैं। चेक करो, बाबा जो कहते हैं उसमें से जो सहज है, पसंद है, अनुकूल है, वो पुरुषार्थ तो हम करते हैं। लेकिन ये समय है, बाबा जो चाहते हैं वो हमें करके दिखाना है। बाबा जो चाहते हैं वो रिजल्ट अब हमें अपनी स्थिति से देना है। कब तक हम सहज सहज अनुकूल करते रहेंगे? बाबा जो चाहते हैं वो हम कब करेंगे? समय तो अंत का आ गया है।
हम अपने आप में चेक करें, प्यारे बाप दादा से कितनी पालना हम सब ने ली है। लगभग 50 वर्षों बाबा ने अव्यक्त पालना दी है। हमारी दादियों ने लगभग 50 वर्ष यज्ञ की पूरी जिम्मेवारी संभालते हुए हम सबको पालना दी। अभी भी हमारे बड़े हमें पालना दे रहे हैं, लेकिन इस पालना के फलस्वरूप हम अपने आप को चेक करें, हमने कितनी परसेंटेज अवस्था बनाई है, कितने लेवल पर हम पहुँचे हैं। इतनी पालना के बावजूद भी अब अगर हमें अपने आप को बाप समान बनाना है, अपने चेहरे और चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करना है, तो उस 100% पर पहुंचने के लिए हमें खुद मजबूत लक्ष्य बनाना है, हमें खुद दृढ़ता करनी है। तो हम समय से पहले अपने आप को बाप समान बना सकेंगे और बाबा की प्रत्यक्षता का माध्यम बना सकेंगे। वहाँ तो आप मुरली क्लास करते हैं और फिर भागते हैं, दौड़ते हैं, क्योंकि हर एक को अपने नौकरी धंधे पर जाना है, हर एक को अपने घर परिवार को संभालना है। वहाँ आपको फुर्सत नहीं मिलती है। इसलिए बाबा ने हम सबके लिए भट्टियों का प्रोग्राम बनाया। बहन जी कह रहे थे कि विंग्स वालों की भी बहुत डिमांड थी, शिविर वालों की भी बहुत डिमांड थी, लेकिन जो बाबा के बच्चे बन गए हैं उनके लिए तपस्या करना बहुत ज़रूरी है। हमें सत्य मिल गया है, हमें भगवान मिल गया है, भगवान ने अपना संपूर्ण सत्य ज्ञान हमें दे दिया है। अब उसे संपूर्ण रूप से जीवन में धारण करने के लिए खुद पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। इसी निमंत्रण को मान देकर आप सभी यहाँ पधारे हैं। अच्छी तरह से अपने आप के साथ बैठें, सोचें। हमें सिर्फ बातें नहीं करनी हैं। हाँ हाँ बाबा हम बन जाएंगे, हाँ हाँ बाबा हम बन जाएंगे, सिर्फ बातें नहीं करनी, हमें रिजल्ट देना है। बाबा की पालना का रिटर्न देना है और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप पर एकाग्र हो जाएं, केंद्रित हो जाएं। ओम शांति। गीता दीदी का दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने सभी का दिल से मधुर शब्दों से स्वागत किया और अब हम सुनेंगे आज के इस उद्घाटन सत्र की विशेष आशीर्वचन स्वरूप आदरणीय मुन्नी दीदी जी जो हमारे बीच में पधारे हैं। आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सह मुख्य प्रशासिका है, जॉइंट चीफ है और शुरू से ही आप अपनी बिल्कुल छोटी उम्र में 17 साल की उम्र में
बाबा के घर में मधुबन में ही समर्पित हुए और आदरणीय बड़े दादी जी प्रकाशमणि दादी जी, आप में से कितने लोग जानते हैं प्रकाशमणि दादी जी को? कुछ लोग नए भी होंगे। दादी जी का फोटो लगा है। आदरणीय दादी जी के संग आपने बहुत लंबा समय सभी प्रकार का यज्ञ को चलाने का अनुभव और पालना प्राप्त की और वर्तमान समय शांतिवन में रहकर तीनों ही कॉम्प्लेक्स में सभी प्रकार की इंटरनल मैनेजमेंट की जिम्मेवारी आप देखते हैं। और अभी हम सबको दीदी जी अपने मधुर शब्दों से बाबा के घर में आप आए हैं, तो कैसे आनंद लें, आशीर्वचन स्वरूप सुनाएंगे आदरणीय मुन्नी दीदी। ओम शांति। आप सभी प्यारे बाबा के बच्चे भारत के कोने कोने से, खास पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड आदि स्थानों से अथवा अन्य भारत के स्थानों से आप सभी यहाँ पहुँचे हैं, तो मैं आप सभी का बहुत 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 दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप सभी बाबा के घर आए हैं। जैसे गीता दीदी ने बताया, तो अनेक लोग चाहते थे राजयोग शिविर हो अथवा विंग्स के कार्यक्रम हो अथवा कॉन्फ्रेंसेस हो, लेकिन हमारे मन में बाबा ने यही टच किया। तो आप सभी प्यारे बाबा के बच्चों की ज्ञान योग तपस्या होनी चाहिए और उसका आप सभी अनुभव करो और उस तपस्या को अपने जीवन में उतारो। तो ये सोच कर के आपका प्रोग्राम बनाया गया, क्योंकि मधुबन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन सभी कॉम्प्लेक्स का हम ही प्रोग्राम, बाबा हमारे द्वारा ही सब प्रोग्राम बनवाते हैं। तो हमें खास भट्ठी की लगन रही। तो आप देखेंगे प्रैक्टिकल में आज मानसरोवर में भी भट्ठी चल रही है, आज ज्ञान सरोवर में भी भट्ठी चल रही है भाई बहनों की, आज पांडव भवन में भी भाई बहनों की भट्ठी चल रही है, आज शांतिवन में भी भाई बहनों की भट्ठी चल रही है। केवल मनमोहिनी वन में भट्ठी के अलावा कोई की स्पेशल डिमांड पर राजयोग शिविर भी चलता है और विंग्स के कार्यक्रम भी चलते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े लोग 400, 500, 400, 500। तो आप लोग कितने ना भाग्यशाली हो जो इस बाबा की अव्यक्त भूमि पर, पालना भूमि पर मधुबन में आए हो और अव्यक्त पालना का अनुभव कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो। ये मधुबन की भूमि ऐसी है जहाँ पर आप पहुँच गए और 4 कदम आपके चल लिए तो आपको बहुत कुछ अनुभव होगा और आपकी बहुत कमियां दूर हो जाएगी। आप मधुबन में आए हो,
ये वरदानी भूमि है, ये तपोभूमि है। आप यहाँ पर कुछ भी आपके मन में संकल्प है जो आपको विघ्न बाधा दे रहा है अपनी स्थिति बनाने में, तो उसको आप चेक करो और यहाँ बाबा के घर में ही उसको स्वाहा करके आपको जाना है। बाबा कहते हैं फरिश्ता बनना है, संपूर्ण बनना है, तो कब बनेंगे? यही वो समय है जबकि हम फरिश्ता बन सकते हैं और संपूर्ण बन सकते हैं। आप सब ये बात अच्छी तरह से जानते हो। तो करोना काल जब आया तो हम कैसे आपस में ही एक दो से दूर हो गए और दूर से ही मिलते थे, बात करते थे। तो क्या हमने उस समय अनुभव किया? तो ऐसे आप सभी को मैं एक बात कहूँगी, तो अब जो समय चल रहा है वो समय है हमारा वापस घर जाने का, हमारी रिटर्न जर्नी है। सदा ये बात याद रखो। देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल करके, और एक बाबा दूसरा न कोई। हमारी दादियाँ फरिश्ता बनी तो क्या सब कारोबार छोड़ के नहीं बनी, सब कुछ करते हुए बनी। तो आप सभी को भी फरिश्ता बनना है, घर गृहस्थ में रह के सब संभालते हुए भी बुद्धि का योग केवल परम पिता परमात्मा बाबा से लगा रहे, और आप अपनी संपूर्ण स्थिति का आह्वान करो और अब आपको संपूर्ण बनना है। उपराम स्थिति हो, यही धुन हो, यही लगन हो, मुझे वापस घर जाना है। हमारी रिटर्न जर्नी है। कंबाइंड रूप से बाबा के साथ रहो, मैं और मेरा बाबा। तो कंबाइंड रूप से साथ रहेंगे तो आप बहुत कुछ न्यारा और प्यारेपन का अनुभव करेंगे। तो मैं तो दादी प्रकाशमणि जी के साथ 40 साल रही, कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर चली। 16 साल की आयु में मैं यहाँ मधुबन में आ गई थी, जबकि केवल उस समय पांडव भवन ही था 69 में। लेकिन दादी जी के साथ रह के और जो दादी जी करते थे उन सब बातों को फॉलो अप करके, और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सब जिम्मेवारियाँ जो दादी जी ने हमें दी, सदा हाँ जी का पाठ पक्का रखा। उसके कारण कोई भी काम कहे हाँ जी, उसके कारण सदा वरदानों की वर्षा होती रही और आशीर्वाद प्राप्त होते रहे। तो मैं तो यही कहूँगी, तो अपनी प्यारी दादी जी की 3 बातें आप सदा याद रखो। दादी जी का ये मंत्र है, सवेरे उठ के अपने को पक्का करो, मैं निमित्त हूँ,
निमित्त बन कर के हर कार्य करना है। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का, और बाबा ने मुझे सेवा दी है, मैं निमित्त हूँ। निमित्त बन कर के हर यज्ञ की सेवा करते हुए न्यारा रहना है। साथ में निर्माण चित्त। दादी जी को हमने देखा, छोटा हो या बड़ा हो, हर एक को रिगार्ड दिया, तो हमें भी हर एक को रिगार्ड देना है, निर्माण चित्त होकर के रहना है। जोर जोर से बोलना, गुस्सा करना, व्यक्त भाव में आना, ये ब्राह्मणों की आदर्श चलन नहीं है। तो दादी जी ने सिखाया है, अपनी वाणी बहुत मधुर और मीठी रखो, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो और सोच कर बोलो। अगर इन धारणाओं में आप चलेंगे तो आप बहुत कुछ जीवन में उन्नति कर पाएंगे। तो अपना चार्ट हमको देखना है, सवेरे उठ के बाबा से वरदान लेने हैं, कुछ लक्ष्य रखना है जीवन परिवर्तन का, और सारा दिन सेवाएं करते हुए रात को चेक करना है तो हमने कोई गलती तो नहीं की। 3 मिनट भी बाबा की याद में बैठकर और अपना चार्ट चेक करके फिर सोना है। ये भी लक्ष्य पक्का रखेंगे आप सभी। तो मैं तो ये कहूँगी, अब वक्त नहीं है, ये वक्त जा रहा है। अब जो कुछ हाथ में है उसको आप बहुत अच्छी तरह से तपस्या करके, उपराम रह के, न्यारा प्यारा रह के सफल करो, तो आप बहुत कुछ आगे बढ़ पाएंगे। मेरी यही शुभकामनाएं हैं आपके प्रति। आप भट्ठी में आए हो तो इधर उधर तेरी मेरी बातों में समय बर्बाद नहीं करना, लेकिन 3 दिन तो कम से कम संपूर्ण मौन में रह के अपनी अंतर्मुखता की गुफा में रह के और बाबा की याद में जो भी आपके लिए प्रोग्राम बने हैं उन सबको बहुत अच्छी तरह से अटेंड करना। तो आप जब यहाँ से जाएंगे तो अपने को बहुत कुछ वरदानों से भर कर के जाएंगे और अपने में परिवर्तन महसूस करेंगे। तो ये समय है अपने को परिवर्तन करने का। ये भूमि है, ये आईना है जिसमें आप अपनी अवस्था देख सकते हो, चेक कर सकते हो और बहुत कुछ सीख सकते हो। तो यहाँ से जाओ तो संपूर्ण शक्तिशाली बन करके जाना और उसको सदा काल के लिए कायम रखना। ओम शांति। बहुत बहुत दीदी जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। चंद शब्दों में अपने इतने लंबे समय के यज्ञ सेवा के अनुभवों के निचोड़ स्वरूप आपने विशेष बात हमें बताई। समय कम होता जा रहा है
समय बीतता जा रहा है और उसे सफल करना है, तपस्या का अवसर मिला है, तो दीदी को हम यहाँ से जाने के पूर्व तपस्या की वो परिवर्तन की शक्ति अपने में दिखाएंगे ना सभी। जरा एक हाथ उठा देंगे। जो हमको बड़ों के द्वारा ये इशारा मिलता है, ये बाबा का इशारा है, तो हमें करके दिखाना है। तो हम पुनः पुनः दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।